हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदीगंज वाला। देखिए, मुझे तो ऐसा लगा था कि आज हम नहीं आपको क्लास प्रोवाइड करवा पाएंगे, फिर भी इतना तक लिखते लिखते पता है एकाएक डीजे उजा स्टार्ट हो गया। जैसा कि आपको बोले, बगल में शादी वादी था, तो अब क्लास चालू कैसे रखे भाई, आवाज़ से जाए तो गाना जाएगा, उसका डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए हम क्लास को बंद कर दिए थे। इतना ही बताए थे, इतना लिखे थे। पहले समझा देते हैं कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, ठीक है, कि अगर किसी को नहीं मालूम हो तो। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो वैसा चतुर्भुज जिसके दो भुजाएं, किसी भी दो भुजाओं का अंतर समान होता है, वो समलंब चतुर्भुज होगा। और इसमें हर एक चतुर्भुज का फॉर्मूला प्रूफ हो सकता है जो इसको फॉलो करता होगा। वैसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाओं के बीच का अंतर हमेशा समान होता है, दो भुजाओं के बीच का अंतर समान होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 गुने a + b × h। अब ये हम क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि ये 9th का चीज़ है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। हम तो कह रहे हैं हमारे क्लास का वीडियो अपलोड करने वाले हैं। फिलहाल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। यहाँ तक तो लिखे थे। इसके बाद ऐसा बाजा चालू हो गया कि हमको अपना बाजा बंद करना पड़ा। अब इसमें हम समझा ये रहे थे, क्योंकि दोबारा क्यों बनाए, इसी में हम समझा देते हैं थोड़ा सा डार्क कलर से, ठीक है, डार्क करके। ये A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर कहाँ माने हैं, यहाँ पर C है, ABC। इसको O माने थे, इसको N माने थे और इसको M माने थे। यहाँ पर जो भी मन में आता है मान लेते P पॉइंट माने थे, हालांकि उसका ज़रूरत नहीं पड़ने वाला। अब हम कहे थे कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो बता दें, लेकिन साबित करना था कि वो आया कैसे फॉर्मूला, वही आज प्रूफ करने वाला है। ऐसे एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए अल्टीमेटली कि ये फार्मूला आया कहाँ से। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है फार्मूला हम लगा कहाँ से रहे। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो ए बी देख रहे हैं, इसके नीचे आ जाइए, ऐसे ही डॉट 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 इस तरह से डाउन आ जाइए, इसी तरह से। तो ये जो तुमको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से, ये चतुर्भुज है। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा। तो एक साइड तो तुमको दिखाई दे रहा होगा ए बी और दूसरा दिखाई दे रहा होगा एम एन। ये दोनों तो खैर पैरेलल है नहीं, इम्पॉसिबल। बच गया क्या, ए एम और बी एन। ए एम और बी एन दोनों पैरेलल है, तो जैसे ही दो भुजाएं पैरेलल है मतलब इस समलंब चतुर्भुज है, बाकी दो को पैरेलल है। समलंब का कंडीशन होता है कि दो भुजा पैरेलल हो, बाकी दो को पैरेलल नहीं हो, समलंब का कंडीशन है। समलंब चतुर्भुज उसे ही कहवे करते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समानांतर हो, बाकी दो को समानांतर नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो फिर मामले गड़बड़ हो जाएगा। ये दोनों समानांतर नहीं है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब समलंब चतुर्भुज ए बी एन एम, ए बी एन एम हम लिख चुके थे, ए बी एन एम का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ने चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये चतुर्भुज का नाम क्या होगा, तो समलंब बी एन ओ सी। ये भी चतुर्भुज है, ध्यान से देखो, यहाँ से इस तरह से खींचेंगे, चतुर्भुज है। बीच से ये क्या, ये डिवाइडर लाइन है, क्यों है, समझाने के लिए डिवाइडर लाइन है इस तरह से, मतलब दो भागों में बांट दिए हैं। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब बी एन ओ सी। और ये भी तो समलंब चतुर्भुज है। इसमें क्या आपको लग रहा है कि एन ओ और बी सी पैरेलल है? एकदम नहीं, एन ओ और बी सी पैरेलल नहीं है। हाँ, तो पैरेलल क्या है, बी एन और सी ओ। बी एन और सी ओ एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसी को बोलते हैं समानांतर भुजा। तो वहाँ यही लिखे हैं समलंब चतुर्भुज किसका, बी एन ओ सी का क्षेत्रफल। उसमें से क्या करना है, ये नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है, हमको तो ऊपरे वाला निकालना है, त्रिभुज। अब ये सब चीज़ लिख चुके थे। एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, तीसरा पॉइंट है x3। इन तीनों को मिलाने से जो त्रिभुज बना, इसका क्षेत्रफल बताना था, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई बात नहीं, कभी और भी बता देंगे, इसे एक दो बार समझ लीजिएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम जो अभी निकाल रहे हैं, इसके नीचे वाला टोटल एरिया, इसके नीचे वाला टोटल एरिया, लेकिन हमको तो इसके ऊपर का एरिया चाहिए, इसके ऊपर का एरिया। अगर इसके ऊपर का एरिया चाहिए तो इस हिस्से को माइनस करना होगा टोटल में से। टोटल कहाँ निकाले, अरे यार इसके नीचे वाला पूरा निकलिए रहा है ना, ये है कौची, समलंब चतुर्भुज। समलंब ए बी एन एम या ए बी एम एन जो भी बोलो। दूसरा समलंब बी एन ओ सी, समलंब मतलब इधर वाले का पूरा क्षेत्रफल, इधर वाले का पूरा क्षेत्रफल, दोनों को निकाल कर हम क्या कर दिए,
जोड़ दिए तो पूरा नहीं निकालना हमको, तो सिर्फ त्रिभुज निकालना है। तो अब जो भी निकलेगा ना उसमें से हमको MACO या बोलो कि MOCA जो भी लिखे होंगे, ए लिखे हैं, C लिखे हैं, O लिखे हैं, तो इसका क्षेत्रफल घटा देना। अब ये भी समलंब है, कैसे पता चलेगा? तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समानांतर तो नहीं है एकदम, AC थोड़ा सा तिरछे है और ये ऐसे है, समानांतर तो नहीं है। तो समानांतर कौन हो गया? AM और CO। तो AM और CO समानांतर हो गया। तो दो भुजा अगर समानांतर है और बाकी दो भुजा अगर समानांतर नहीं है, इसका मतलब समलंब चतुर्भुज है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो वैसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाओं का अंतर समान हो, मतलब समानांतर हो, दो भुजाएं समानांतर हो, बाकी दो भुजाएं समानांतर नहीं हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो AM और CO नहीं लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के एकदम पैरेलल है, ई वाला थोड़ा झुका हुआ, ई नहीं पैरेलल है, तो लिख दिए ये भी समलंब चतुर्भुज। लेकिन ये वाला तो माइनस करना था, तो वही तो माइनस कर दिए। अब क्या हो गया? लिखे समलंब ABN का, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसमें लिखेंगे 1/2, लिख तो दिए 1/2। समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजा कौन कौन है? एगो है AM और दूसरा कौन है? BN। तो AM लिखे और प्लस में BN लिखे तो है AM और प्लस में BN लिख दिए। गुने में ऊंचाई, गुने ऊंचाई मतलब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना है? कितना है? कितना है? डिस्टेंस MN है, लिखे तो है MN। फिर अगला इस समलंब के बारे में बात करें तो फिर से 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजा कौन है? एगो OC है और इसके पैरेलल कौन है? BN। तो OC प्लस BN, यही दोनों समानांतर है, ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल साइड है तो यहाँ लिख देना है OC, नहीं लिखे हैं, और प्लस में BN। गुने में हाइट मतलब बीच की दूरी, कितना है बीच की दूरी? NO, तो NO हो गया। अब उसमें से क्या करना? ये वाला घटाना था। कौन सा समलंब? ACOM या AMOC जो भी बोलो, इस समलंब का चतुर्भुज कैसे निकालेंगे? तो फिर से 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजा कौन कौन है? एगो है AM और दूसरा है OC। तो AM और OC लिख दिए, AM लिख दिए, OC लिख दिए, गुने बीच की दूरी, तो बीच का डिस्टेंस क्या है? MO लिख दिए। अब हम इसके आगे सबको पुट कर रहे थे, जैसे कि AM क्या है? AM ये M, तो AM मतलब हो गया हाइट। हाइट जब भी कहेगा तो y नियामक, और डिस्टेंस जब भी कहेगा x नियामक। अगर कहता है डिस्टेंस बताए तो डिस्टेंस मतलब x नियामक, और अगर कहता हाइट बताइए तो हाइट मतलब y नियामक। अगर हाइट पूछेगा तो y नियामक, और अगर डिस्टेंस पूछेगा तो x नियामक, क्योंकि डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होता है, हाइट वर्टिकल होता है। तो AM क्या है? हाइट ही तो है, तो हाइट लिखेंगे, हाइट मतलब y नियामक, तो y नियामक कितना है? y1 लिख दिए हैं यहाँ पर y1। देखो उसके बाद फिर क्या कहेंगे? आप पहले से आज लिख लेना यार, आधा बना चुके थे लेकिन ऐसा गाना वाना बजने लगा, और भी जानवे करते हो भोजपुरिया तर के हिलैले रहे भोजपुरिया आदम। अब हम गाना तुमको सुनाए कि हम पढ़ाएं, इसलिए हम रोक दिए थे, तो दोबारा फिर नहीं लिखना है, उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। BM क्या हो गया? BM है नहीं, BN है, सॉरी ये BN है। तो BN क्या है? यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है? y2 है, तो लिखे तो है y2, और गुने में इन दोनों के बीच का गैप। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखें कितना लंबा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ना हम देख रहे हैं, तो डिस्टेंस देखेंगे कितना है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, मतलब x नियामक। तो कितना है x नियामक? x2, और ये वाला माइनस कर दो, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ से यहाँ तक का x नियामक कितना है? ढूंढो, x1। तो ये वाला है x1, ये दिखाई दे रहा है x1, और ये वाला दिखाई दे रहा है x2, तो बीच वाला हिस्सा कैसे निकल गया? x2 माइनस x1। अरे पूरे x2 है ना यार, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें से x1 हटा दो तो ये हिस्सा बच जाएगा x2 माइनस x1, वही तो लिख दिए x2 माइनस x1। फिर 1/2 लिखें। अब OC बैठाने ही वाले थे कि बच गया कोको कोला। देखिए अब कंटिन्यू करते हैं। OC हाइट कितना? y3 लिख दिए थे y3। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, मार्कर हाँ यहाँ पर है, देखिए ब्लैक मार्कर। BN तो यही वाला ना हो गया, BN इसका y नियामक, तो BN का y नियामक अभी तो बोले हैं ये क्या है? y2 लिख देंगे, और गुने में क्या करना है? NO कैसे फाइंड करें? तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का x नियामक कितना है?
यहाँ से लेके यहाँ तक का x नियामक है x3, उसमें से ये वाला हिस्सा माइनस कर दो, इतना हिस्सा माइनस कर दो, मतलब ये वाला हिस्सा पूरा तो x3 है ना यार, x3 में से ये वाला हिस्सा अगर माइनस कर देंगे, इतना माइनस कर देंगे तो इतना मतलब कितना माइनस कर देंगे, यहाँ तक डिस्टेंस क्या है x2 को माइनस कर दो, वही तो एजा लिखना है NO कितना है x3 और माइनस में x2 माइनस हाफ। अब बताना है AM क्या होगा, AM तो AM कितना है हाइट y1, तो लिख दो y1 और प्लस में OC कितना है, OC का हाइट कितना है y3 लिख दो, गुने में MO, M से O तक, तो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक हम जाते हैं तो डिस्टेंस कितना मिलता है, यहाँ से यहाँ तक गए तो x3 डिस्टेंस मिला और उसमें से ई वाला हिस्सा को माइनस कर दो इतना, ये वाला हिस्सा अगर घटा देंगे तो M से O तक निकल जाएगा। ये है कितना हिस्सा ये देखना है, यहाँ से यहाँ तक x3 हो गया और ये वाला माइनस कर देते x1, तो हम लोग कहेंगे कि x3 और माइनस में x1 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये तीनों हिस्सा में 1/2 कॉमन है, अगर 1/2 हम कॉमन ले लेंगे तो इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, 1/2 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, समझो यहाँ से बच गया y1, एक काम करो y1 प्लस y2 में पहले x2 गुना कर दो, तो x2 अगर गुना कर देंगे तो कहेंगे x2 गुना हो गया किसमें y1 प्लस y2 में, उसके बाद x1 भी गुना हो जाएगा, तो अगर x1 गुना होगा तो बोलेंगे माइनस में x1, माइनस है मैंने है गुना हो गया किसमें y1 प्लस y2, 1/2 तो बाहर लिखा गया है। अब इसमें क्या गुना करेंगे x3 हम गुना कर रहे हैं किसमें y3 प्लस y2 में, उसके बाद फिर क्या गुना होगा माइनस में ई वाला भी तो है ना x2, इसको भी गुना कर दो, माइनस में x2 गुना कर दो, x2 इसमें गुना कर दो किसमें y3 प्लस y2, 1/2 तो कॉमन हो गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से बच गया कोची माइनस, याद रखना कि माइनस है, x3 हम गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा x3, यही वाला नहीं होगा, किसमें गुना होगा y1 प्लस y3। अब उसके बाद ये जो माइनस है नहीं, माइनस अगर गुना कर देंगे, गुने ना होगा पहले माइनस से, तो x1 अगर गुना होगा तो माइनस हो गया प्लस में x1, किस में गुना होगा भाई y1 प्लस y3। अब क्या करें 1/2 को छोड़ दो, अब समझो कि जहाँ x1 है, ध्यान देना मार्कर किधर है मार्कर साहब, यहाँ पे देखो x1 है, यहाँ पर x1 है और x1 यहाँ पर है, यहाँ से और यहाँ से हम x1 कॉमन ले लेंगे, अगर x1 कॉमन ले लेंगे तो ध्यान दीजिएगा कितना बचेगा, अगर x1 निकाल लेंगे तो यहाँ से बचेगा माइनस में y1 और माइनस में y2, माइनस से मैंने बचेगा, वहाँ से x1 कॉमन ले लेंगे तो प्लस में बचेगा y1 प्लस में y3 बचेगा। अब उसी तरह से x1 के बाद हमको कॉमन लेना है x2 वाला, x2 यहाँ पर है, x2 यहाँ पर है, इस जगह से x2 निकाल दो, यहाँ से भी x2 निकाल दो, अगर दोनों जगह से x2 हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना, इस जगह से बच जाएगा y1 प्लस में y2, यहाँ से बचेगा, इस जगह से कितना बचेगा, तो x2 ने कॉमन लिए हैं, माइनस नहीं ने लिए, माइनस अंदर भेज दो तो हो जाएगा माइनस में y3 और माइनस में हो जाएगा y2, दोनों तो माइनस में हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बच गया सोचो, x1 कॉमन हो गया, x2 कॉमन हो गया, बच गया कौन वाला x3 और x3 को कॉमन ले लो, अगर x3 कॉमन ले लेते हैं, मान लो x3 अगर निकाल लिए तो बचा कितना, x3 निकाल लेंगे तो बचेगा y3 प्लस में y2, यहाँ से कितना बच जाएगा, कहाँ गया यहाँ से, हाँ माइनस में, माइनस से नहीं अंदर जाएगा y1 माइनस में y3। अब देखो कुछ कटता है तो काट दो, कुछ कैंसिल होता है तो काट देते हैं थोड़ा अलग पेन से, जब आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे समझना y1 माइनस में y1 प्लस में कैंसिल, y2 माइनस में y2 प्लस में कैंसिल, y3 माइनस में y3 प्लस में कैंसिल, तो बचा क्या, इसके बारे में सोचना है, x मतलब 1/2 और यहाँ से क्या हो गया x1, अब x1 बच गया तो y3 प्लस में और y2 माइनस में, तो माइनस से कॉमन ले लो, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y2 प्लस में और ये वाला हो जाएगा y3 माइनस में। यहाँ समझना है कि y1 माइनस y3 हम माइनस कॉमन ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, अरे क्योंकि फॉर्मूला सुटेबल बैठ जाएगा,
माइनस कॉमन ले लो, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो x2 हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे और ये बच जाएगा y3 प्लस में हो जाएगा और y1 हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, माइनस, अगर माइनस कॉमन ले लेते तो x3 हो गया। माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि ई वाला जो माइनस देख रहे हो ना वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्लस में, और जिसके आगे प्लस वाला चिन्ह है ना वो चिन्ह हो जाएगा माइनस में। इतना हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तीनों माइनस से निकाल दो। तो माइनस अगर निकाल देंगे तो दिखाई दे रहा है, पहले देख लेते हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलो लास्ट लाइन है, दिखाई दे रहा है, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस। अगर माइनस हम निकाल लेते हैं, समझो माइनस 1/2 निकल गया, तो बच गया क्या, बच गया x1 इंटू y2 माइनस y3, आई हो जाएगा प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1, प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। इतना आ गया, लेकिन ये तो आ गया माइनस में, क्या करें, ये तो गलत हो गया। नहीं नहीं गलत नहीं हो गया, थोड़ा ध्यान से देखोगे, हम ऊपर लिखने वाले हैं, ऊपर वाला चीज़ हम मिटा रहे हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिएगा, हम क्लियरफाई करने वाले हैं, ठीक है। इसको जस्टिफाई करते हैं कि माइनस कहाँ गया, आखिर फार्मूला में माइनस का इस्तेमाल क्यों नहीं होता। यहाँ देखना जो हम लिखने वाले हैं, आया क्या, अभी जो हम लाए हैं उसको लिखते हैं कि लाए हैं हम क्या, हम जो अभी लाए हैं वो आया है माइनस में 1/2 और अंदर हो गया x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 हो गया। लेकिन तो माइनस में है, लेकिन किसी भी त्रिभुज, चतुर्भुज, कोई भी भुज रहे, किसी भी तरह का क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है। यहाँ तो क्षेत्रफल आ गया माइनस में, तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए मॉड ऑफ लगा दो, अगर माइनस में भी आ गया तो प्लस हो जाएगा। तो 1/2 तो खैर नंबर है, इस वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना हमको तो माइनस के वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो 1/2 को बाहर लिखते हैं और मॉड ऑफ होने के कारण माइनस हो गया, खत्म। मतलब कि अगर पूरा हल करके माइनसों में आ जाए तो उसको लिख देना है प्लस में। मॉड ऑफ का मतलब होता है, मॉड का मतलब होता है मापांक, यानी कि माप, ऊपर दिखाई देता होगा तब ने, माप और प्लस में अंक। तो माप प्लस अंक जो होगा ना वो मापने वाला अंक। तो किसी भी चीज़ को अगर हम मापते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरा हाइट 5.5 फीट में है, ठीक है भाई, कोई कहे कि हमारे यहाँ को बुतरू है जकर हाइट है -2 फीट, अरे माइनस में कैसे हो सकता है। किसी भी चीज़ को मापेंगे तो प्लस में होता है, मापने वाला चीज़। जैसे हम बाजार गए और हम कहते हैं बाजार में कि हमको 2 किलो चावल दीजिए, तो समझ में आता है। अब कल होके बाजार गए कहते हैं कि हमको माइनस में 2 किलो चावल दीजिए, तो नहीं समझेगा। अरे माइनस प्लस मापने में नहीं चलता। हाँ, अब कोई दिमाग लगा के माइनस में 2 किलो मतलब हम ही उसको देंगे सर रिटर्निंग, तो भी वो अपने हिसाब से प्लस में समझेगा। इसका मतलब हुआ कि हम उसको दे रहे हैं माइनस। कोई भी मेजरमेंट तो प्लस में नहीं करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम यही बोलेंगे 2 किलो तुमको हम चावल दिए, या ऐसे बोलेंगे माइनस में 2 किलो चावल दिए हैं। कोई भी मेजरमेंट, ठीक है, मान लो किसी का दरवाज़ा लंबा है -2 फीट, मापने वाला कोई भी चीज़ माइनस में नहीं जाना चाहिए। मेजरमेंट अगर माइनस में जाता है तो मेजरमेंट नहीं, वो डायरेक्शन बतलाता है, वो मैग्नीट्यूड नहीं, वो डायरेक्शन बताएगा। और यहाँ हमको माप से मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस होता है और एरिया ऐसे भी प्लस होगा। समझने वाली बात है कि कोई भी किसी का खेत देखे हो जिसका खेत माइनस में है 2 फीट या माइनस में 2 बीघा, अरे खेत है ये नहीं होगा, एकदम गरीब होगा तो नहीं होगा। अब एकरों में कोई दिमाग लगाएगा कि रो गिरमी है सर तब, अरे तो फिर भी खेत जो मापेंगे वो तो हम बोलेंगे ना कि प्लस में, तो मेजरमेंट हमेशा प्लस में होता है, इसीलिए क्षेत्रफल को प्लस में लिखना है। तो x1 इंटू y2 माइनस y3 बच गया, और प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 बच गया, और प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 हो गया। चलो यही फॉर्मूला था साबित करना। और देखिए आज हम सिर्फ फार्मूला साबित किए और ऐसे टेलीग्राम चैनल पर हम PDF डाल दिए हैं। वो PDF में पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितना भी है आप 2 दिन में बना लीजिए। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आपके पास 3 दिन टाइम है। आप संडे को हम लाइव आएंगे संडे को, तो उस वक्त आप कमेंट कीजिएगा, जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा हम लिख लेंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम है। लाइव कमेंट करोगे या नहीं तो फिर आप सैटरडे को ही ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा। सैटरडे को, लेकिन ध्यान रहे ऐसा नहीं कि आज ही कर दीजिएगा, सैटरडे को जो भी प्रॉब्लम होगा 2 दिन पहले बनाइए उसको,
बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को बनाइए और शनिवार को रात में आप कमेंट कीजिए सर फलना एक्सरसाइज का फलना क्वेश्चन नहीं बना। हम सैटरडे को देखेंगे, संडे को सॉल्व कर देंगे या मंडे तक आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़रूरतमंद लोगों तक वीडियो चला जाए तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या है। और देखिए, जैसे ही डीजे उजे बंद हुआ, बाराती वाला निकला, हम तुरंत आपके लिए बना दी। इसे उम्मीद नहीं था कि आपके लिए हम क्लास आज ले पाएंगे। इतना बाजा उजा बज रहा था कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं सकते हैं मेरे परेशानियों को। ठीक है, बाजा उजा बज रहा है, कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ाया जाए तो उसका आवाज़ जाएगा। फिर भी वीडियो हो सकता है कि आपके पास पहुँच जाए। अब देखिए कितना बजे पहुँचता है, टाइम तो हम सेट करेंगे कि आज ही पहुँच जाए। हम नहीं चाहते कि आपका ये हो गया है 8 बजे, तो आपके पास वीडियो 9 बजते पहुँच जाएगा। देखते हैं कभी तक पहुँचता है। चलिए, इतनी देर तक वीडियो को धन्यवाद और देखने के लिए धन्यवाद। अब प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपसे यही नम्र निवेदन है। और बाकी तो पर डे जैसे मिलते हैं वैसे मिलते रहेंगे।